हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसको ऐसी बीवी मिले जो स्वादिष्ट खाना बनाती हो, लेकिन मोहन को ऐसी बीवी मिली जो हर टाइम बस खाती ही रहती थी और ज़्यादा खाने की वजह से वो कुछ ही अरसे में इतनी मोटी हो गई थी कि उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी, बस दिन रात खाती ही रहती थी। शादी से पहले मोहन अपनी पत्नी से एक बार भी नहीं मिला था। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था, इसलिए रीनू ने मोहन से शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर की थी कि उसको खाने को तो मिलेगा। इसका अंदाज़ा तो मोहन को सुहाग रात को ही हो गया था। क्या हुआ रीनू, तुम रो क्यों रही हो? माँ बाप की याद आ रही है क्या? एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपना घर परिवार छोड़ना ही पड़ता है और ससुराल जाना होता है। मैं इस वजह से नहीं रो रही, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। 1 घंटा पहले मैंने मिठाई खाई थी और अब मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मोहन जी, मुझे खाना खाने के 5 मिनट बाद ही भूख लग जाती है। मुझे खाना ला कर दें। शादी का खाना बचा हुआ था। मोहन 10 नान और चिकन लेकर आता है। रीनू 10 मिनट में सब कुछ खा गई। मोहन जी, और नान लाइए। मोहन गया और 10 नान ले आया। रीनू ने वो भी खा लिए। और लाइए प्लीज मोहन जी, और लाइए। नान तो खत्म हो गए हैं अब। तो मुझे मैगी बना देना। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बना के दी। रीनू ने वो भी खा ली। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चले सो जाते हैं। और रीनू सो जाती है और मोहन बेचारा जाग रहा होता है। तभी रीनू थोड़ी थोड़ी देर बाद गंदी बदबू छोड़ती है। मोहन, ओहो, अरे ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे तो अच्छा था मैं अकेला ही रह लेता। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अगले दिन रीनू ने उठ के किचन में पड़ी सब कच्ची सब्जियां खा लीं। मोहन ने देखा कि किचन में तो खाने को कुछ भी नहीं है। अरे ये क्या, इधर तो कुछ भी नहीं है। मोहन जी, मुझे भूख लगी थी, मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को भी भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगी? अच्छा ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बेचारा बिना नाश्ता किए ही ढाबे पे चला गया और इस बात का रीनू पे कोई फर्क नहीं पड़ा और दोपहर को रीनू को 2 प्लेट बिरयानी भेज दी। 2 प्लेट बिरयानी खा के भी रीनू का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के घर आते ही रीनू रोने लग गई। क्या हुआ, क्या हुआ? आपने दोपहर में सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी भेजी थी, मुझे कम से कम 10 प्लेट बिरयानी चाहिए। रीनू, मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज़्यादा पैसे नहीं आते, ऊपर से तुम इतना खाती हो, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? और अपना वज़न देखो कैसे बढ़ता ही जा रहा है। आपने मेरे खाने और मोटापे को लेके मुझे ताना मारा है, मैं आज ही मेके चली जाऊंगी। अब मोहन बेचारा मुश्किल में पड़ गया कि अगर शादी के 1 दिन बाद ही पत्नी छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे। मोहन रीनू को समझाने लगा। रीनू, रीनू, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
ठीक है, मैं फिर हर रोज़ तुम्हारे साथ ढाबे पे जाऊंगी। अगले रोज़ रीनू मोहन के साथ ढाबे पे जाती है और चिकन बिरयानी, दाल, नान सब खाने लगती है। खाने के बाद मुलाजिम से कहती है, अरे मुंह उठा के खड़े हो, देख नहीं रहे हो खाना ख़त्म हो गया है, और लेके आओ। ढाबे पे बना सारा खाना रीनू खा जाती है। ग्राहक ढाबे पे आते हैं और खाना ना मिलने पर नाराज़ होकर चले जाते हैं। हमें इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह पूरा महीना ढाबे का सारा खाना रीनू ही खा जाती थी और मोहन बेचारा और गरीब हो गया। और महीने के एंड पे मोहन को गुजारा करने के लिए सेठ जी से उधार भी लेना पड़ा। मोहन ये सब छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था कि रीनू के सीने में अचानक से दर्द होने लगा। बहुत दर्द हो रहा है मोहन जी, बहुत दर्द हो रहा है। मोहन जल्दी से रीनू को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मुझे? आपको हार्ट अटैक हुआ है। मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है डॉक्टर साहब, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं आता, बल्कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आता है। आपको ज़्यादा खाना बंद करना होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, फरमाइए मुझे क्या करना होगा। आपको खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक हो जाएगा। इसके बाद रीनू बिल्कुल ही बदल गई। इसने खाना भी कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो मोहन जी के साथ ढाबे पे काम करने लगी। कुछ ही समय में मोहन के ढाबे पे रश बढ़ता ही गया और इस तरह मोहन को दिन ब दिन मुनाफा आने लगा और मोहन की मोटी बीवी भी दुबली पतली हो गई और मोहन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।